हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस कुछ पॉजिटिव अपडेट्स जो कि यूएस से यहाँ से आ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट्स रिलेटेड, उसके बारे में, कॉइनबेस, एससीसी के बारे में क्या चल रहा है, गाला के बारे में अपडेट है, कई सारे लोगों के क्वेश्चंस थे और उसी के साथ साथ बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज़ अपडेट्स लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो पहला अपडेट है यहाँ पे यूएस से और मेरे अकॉर्डिंग बड़ा अपडेट है ये। तो यहाँ पे जो यूएस की सीक्रेट सर्विस है, पता चला है कि वो भी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। तो रेडिट के ऊपर एक सेशन हो रहा था 15 मई को, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आई हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट की सीक्रेट सर्विस है, उन्होंने बोला है कि उनके पास क्रिप्टो करेंसी और उसी के साथ एनएफटी कलेक्शंस हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एबिलिटी रखती है फाइनेंशियल क्राइम को, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो मैं सही बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल क्राइम जो है उनसे फाइट कर सकती है यहाँ पे ब्लॉकचेन। तो आप देखिए कितनी अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं यूएस में, हर तरफ अलग अलग अपडेट है, क्योंकि आगे भी अभी यूएस से रिलेटेड ही हम लोग कुछ और बात करने वाले, पर पहले थोड़ी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दूसरा अपडेट है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की तरफ से। यहाँ पे तो जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल अफेयर काउंसिल है यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के सपोर्ट में यहाँ पे वोट किए हैं, जिसको MICA यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी कि मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। सपोर्ट में इसके वोट किए हैं। अभी और थोड़े से इसमें आगे भी चीज़ें हैं, वो एक बार फाइनल हो जाएगा तो 2024 के मिड में हमें फाइनल जो है रेगुलेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के एक और जगह से रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है। पहले हमने रशिया के बारे में बात करी थी और अब यहाँ से भी अपडेट जो है इसी से निकल के आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूएस की तरफ से कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात करी थी ऑलरेडी, जो यूएस का डेट क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे, उसी चीज़ के बारे में फिर से जेनेट येलन ने बोला। उन्होंने बोला है कि हमारे पास बिल पे करने तक का अमाउंट नहीं बचेगा अर्ली जून में, और ये पूरा चीज़ें जो है क्लियर आपको हो गई होंगी कि क्यों बार बार जो है इनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी वो ये चीज़ बोल रही है। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में जो है मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। इसके बाद एक और अपडेट यहाँ पे यूएस की तरफ से, वही मैंने बोला ना, आप देखेंगे ना बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं कि एक तरफ जो इनकी सीक्रेट सर्विस है वहाँ से ये अपडेट आ रहा है, दूसरा एक और अपडेट है यहाँ पे। तो फिर से बात हो रही है यूएस में क्रिप्टो को लेके, क्रिप्टो किस तरीके से ख़राब है यहाँ पे, और FDIC की जो चीफ है उन्होंने यहाँ पे बोला है, और उन्होंने बोला है कि जो सिग्नेचर बैंक का इशू हुआ था यहाँ पे, जो क्राइसिस हुआ, जो फेल्ड हुआ उसका, वो इनका बोलना है कि वो सब इसलिए हुआ क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड था। तो बहुत कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ पे स्टेटमेंट है यूएस की तरफ से। एक और स्टेटमेंट इसी में यहाँ पे, और वो ये है कि कॉइनबेस ने इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं बहुत जल्दी हमें क्रिप्टो रेगुलेशन चाहिए सारी चीज़ें समझने के लिए। तो SEC ने यहाँ पे डिनाई कर दिया। काफ़ी टाइम से ये जो है चीज़ें चल रही हैं, कॉइनबेस इस चीज़ के सपोर्ट में यूएस में बात कर रहा है, क्रिप्टो रेगुलेशन लाओ, जल्दी चीज़ों को सॉर्ट करो। तो इसी चीज़ में SEC ने यहाँ पे रिवर्ट करा है। उन्होंने बोला है नहीं भाई, SEC ने डिनाई किया है यहाँ पे कि जो कॉइनबेस जल्दी रेगुलेशन लेके आना चाह रहा है। तो SEC ने बोला है कि नहीं भाई, हमें टाइम लगेगा, हम चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉइनबेस का ना फिर से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे कि बार बार वो चाह रहा है यूएस के अंदर क्रिप्टो को आगे लेके जाएं, और SEC जो है उल्टा कॉइनबेस के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ, जिस वजह से चीज़ें जो है यूएस के अंदर थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 3 हम लोगों ने अपडेट कवर करें यूएस के, और तीनों आपस में बिल्कुल यहाँ पे अलग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक चार्ट है जो हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पे। ये अगर आप देखेंगे बिटकॉइन हाविंग से रिलेटेड है, और इसके अकॉर्डिंग जब भी हाविंग होती है तो बिटकॉइन के प्राइस में हमें 10% 10x का जो है यहाँ पे पंप देखने को मिलता है, और इसके अकॉर्डिंग 2025 तक हमें बिटकॉइन का प्राइस $5 लाख जो है दिखाई देगा। देखिए मुझे नहीं पता $5 लाख बिटकॉइन का प्राइस जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में हमें जो ये जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं काफ़ी कुछ बदलेगा, और हर बार की हिस्ट्री रही है हाविंग की। इसीलिए
अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से इस चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अभी मेरी चीज़ें थोड़ी यहाँ पे बदल गई हैं। और वो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी हार्विंग स्टार्ट होता है उसके 1 साल पहले से हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो ये जो बिटकॉइन का प्राइस अभी 27,000, 28,000, 26,000 की रेंज में चल रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत जल्दी फ्लिप करेगा। और जब वो फ्लिप करेगा तो जो पास्ट हिस्ट्री मैंने देखी है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब 27,000 जो है हमारे 50,000 पे पहुंच जाएंगे और कब 50,000 हमारे 70-80,000 पे पहुंच के बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे बना देंगे। अगेन $5 लाख नहीं पता, 25 तक जाएगा नहीं जाएगा, पर डेफिनेटली ऑल टाइम नया हाई बिटकॉइन अपना वहाँ पे जो है पक्का फिर से बना चुका होगा। इसके अलावा बात करते हैं गाला के बारे में यहाँ पे। तो गाला का जो V2 आना था, जो नए उन्होंने टोकन निकाले थे, जो वो एक्सचेंज करने वाले थे, उसकी डेट थी 15 तारीख, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। आई होप नए जो कॉइन थे वो आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाला का जो प्राइस इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है उसके बाद क्या होगा। तो देखिए, जो वो अपने नए टोकन लाए थे वो इसीलिए लाए थे कि काफ़ी चीज़ें बेटर की जा सकी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यूटिलिटी गाला में ज़्यादा ऐड करी जा सके, और उसी के साथ साथ गाला में ऐड की जा सकी बर्निंग मैकेनिज्म। तो हो सकता है प्राइस में आपको भी एक डिप देखने को मिले, जो चीज़ें अपडेट हुई हैं वहाँ पे गाला में, पर लॉन्ग रन पे गाला यहाँ से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे के जा सकता है। क्योंकि अगर आप गाला की ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो 0.8 के नियर अबाउट था, और अगर आप अभी बात करेंगे तो गाला करीब 0.03 चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई बनाने के लिए गाला को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि गाला आपको जिस प्राइस में है थोड़ा डिप जा सकता है वहाँ से, लेकिन एक अच्छा पंप आपको जब मार्केट रिवर्सल लेगी, चीज़ें ठीक होंगी, तो अच्छा रिजल्ट जो है गाला आपको वहाँ पे देके जा सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं गाइज एक बार मार्केट की क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन करंटली चल रहा है यहाँ पे 27,000 पे। 1 डे के चार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इस हेड एंड शोल्डर में एक चीज़ ये हुई कि अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे बराबर हुआ, लेकिन आइडियली उस हेड एंड शोल्डर को कंटिन्यू रखने के लिए नीचे यहाँ पे गिरना चाहिए था, पर वो वहाँ पे नहीं आया है। तो ये यहाँ पे इनवैलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये फिर से इस लाइन को टेस्ट करेगा और उसके बाद ये यहाँ पे नीचे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। देखिए फ्रेंकली मैं आपको बोलूँ, मैं आजकल बिटकॉइन का चार्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग रन पे यहाँ पे चीज़ों को देख रहा हूँ, ना कि शॉर्ट टर्म पे देख रहा हूँ। लॉन्ग रन पे अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखता हूँ ना, तो मैं ये चीज़ें जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं थोड़ा इसको एक बार ये दिखाता हूँ। लॉन्ग रन पे मैं फिलहाल के लिए इन चीज़ों को देख रहा हूँ कि अगर हम लोग देखें तो ये रेंज में हम लोग हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट में एक लाइन थोड़ा ना गलत बन गई। हम लोग इधर चलते हैं। ये एरिया जो आ रहा है ना, हम लोग इस एरिया में चलते हैं। अगर आप देखें ना तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसी जगह से हमने बार बार ये 1 2 3 बार हम लोगों ने यहाँ से ही सपोर्ट कंफर्म किया था जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और तकरीबन उसी लेवल की तरफ है यहाँ पे। तो हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बने, हम लोग थोड़ा नीचे आ जाएं, जो ट्रेंड लाइन है हमारी वो टेस्ट हो। लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग रन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है 24,000 25,000 पर BTC एक बार को टच कर दे, पर लॉन्ग रन पे जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, इवन जो हम लोगों ने आज US से भी ये न्यूज़ कवर की है यहाँ पे सीक्रेट सर्विस वाली, तो वहाँ से चीज़ें जो है एटलीस्ट पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट टर्म पे मार्केट के बारे में एक चीज़ें समझिए कि थोड़ा सा US का मार्केट भी समझना ज़रूरी है, लेकिन US का मार्केट इस समय बहुत अलग तरीके से चल रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं, जो इश्यू चल रहे हैं वहाँ पे डेट क्राइसिस को लेके, वो चीज़ें, तो वो उस वजह से मार्केट जितना नीचे जा रहा है US का, उतनी रिकवरी उसको दिखानी चाहिए, उतनी नहीं दिखा रहा है। तो एक होता है ना मजबूत दिखना, वो फिलहाल US का मार्केट वहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिटकॉइन के लिए US का मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी चीज़ें उसी से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो शॉर्ट टर्म पे हो सकता है एक बार हम लोग 1 डे के चार्ट में इस लेवल को फिर से टेस्ट करेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन लॉन्ग रन पे मेरा मानना है कि हम लोग बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा प्राइस नीचे जा सकता है यहाँ से, लेकिन आने वाले टाइम में
बहुत अच्छी जगह पे हम लोग होंगे। और जो हम लोग ये बातें करते हैं बिटकॉइन आज 27,000 पे आ गया, 25,000 पे आ गया, 20,000 पे आ गया, वो सारी चीज़ें सोच के ऐसे लगेगी कि यार क्या हम लोगों ने एक बार ये प्राइस भी देखा था, क्योंकि उतना ऊपर हम लोग आ चुके होंगे कि ये चीज़ें देख के लगेगा कि तब हम लोगों ने अगर ख़रीद लिया होता तो शायद हमारे लिए अच्छा होता। वो पहले भी मैंने बोली है चीज़, जब बिटकॉइन का प्राइस 16,000 गया था, 20,000 गया था, 25,000 गया था, कि जब आप $1,00,000 पे आएंगे ना, BTC का प्राइस आएगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी आपके लिए कि आपने बिटकॉइन को 16,000 पे ख़रीदा है, 20,000 पे ख़रीदा है, 25,000 पे ख़रीदा है, 30,000 पे ख़रीदा है, किसी प्राइस पे भी ख़रीदा है, वो इतना ज़्यादा पंप हो चुका होगा कि चाहे आपको आज ये भी लग रहा है कि वो 16 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, या हो सकता है 30 पहुँचने के बाद आपको लगे, वो सारी चीज़ें जो है मेरे हिसाब से निकल जाएंगी। एक बार और क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो एनालिसिस की, क्या यहाँ पे चल रहा है। तो मार्केट कैप के बारे में बात करें, 1.2% का डाउन चल रहा है यहाँ पे, 1.13 ट्रिलियन मार्केट कैप है। वॉल्यूम 2% का यहाँ पे गिरा है। इनफ्लो का डेटा की बात करें, कल और आज दोनों दिन डेटा आए हैं। आज के दिन में 3,705 का टोटल आया है, 2 बार में यहाँ पे डेटा निकल गया है, दोनों का दोनों डेटा आया यहाँ पे कॉइनबेस प्रो में। फियर एंड इंडेक्स 54 में है, नॉर्मल में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है सेल की तरफ। हीट मैप के बारे में बात करें, BTC 1.09% डाउन और इथीरियम 0.53% डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये थे गाइस फिलहाल क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट जो अभी तक चल रहे हैं। वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी दिन भर अपडेट्स रहते हैं वो अगर आप सबसे पहले चाहें तो उसके लिए टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप जानते हैं बहुत सारे क्रिप्टो में स्कैम है। अगर आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड होंगे तो आपके साथ भी वहाँ पे कोई स्कैम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।